जूही चावला ने अपने दौर में तो कंट्रोवर्सीज नहीं की, लेकिन अब जूही चावला ऐसा कुछ कर रही है जिसे हर बार वो कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन रही है। जूही चावला पिछले कुछ समय से ट्विटर पर बहुत एक्टिव है और उनके ट्वीट्स पर अक्सर इल्जाम लगा है कि वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड होते हैं। एक पर्टिकुलर पार्टी को शुरुआत से ही जूही चावला टारगेट कर रही है। पहले जूही चावला ने 5G के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये 5G वाले मुद्दे पर आवाज उठाना खुद जूही चावला को इतना भारी पड़ा कि उनके ऊपर ही जुर्माना लगाया गया। अदालत ने कहा कि आपने हमारा टाइम वेस्ट किया और 20 लाख रुपए का जुर्माना भरिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाद में जूही चावला को खुद को कोर्ट के सामने अर्जी देनी पड़ी कि मेरा जुर्माना जो है वो माफ कीजिए। गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी आयोजन होंगे, इवेंट्स होंगे तो वहां पे मैं फ्री में आकर लोगों को जागरूक करूंगी। ये मुद्दा अभी ठंडा हुआ ही था, 5G अभी लॉन्च ही हुआ तो अब जूही चावला ने एक नई जंग छेड़ दी। जूही चावला ने रिसेंटली मुंबई की आबो हवा के बारे में कमेंट करते हुए कहा है कि मुंबई की हवा अब सीवरेज से कम नहीं। जूही चावला ने अपने ट्वीट में कहा कि मुंबई की हवा में अब बदबू बहुत ज्यादा आ रही है। पहले ये बदबू खाड़ी एरिया में आती थी, लेकिन अब साउथ बॉम्बे तक ये बदबू आने लगी है। आगे जूही चावला ने कहा कि यह एक तरह का रासायनिक प्रदूषण है, हमें ऐसा लगता है कि हम सिवरेज में जी रहे हैं। कुछ इस तरह की बात जूही चावला ने कही। जूही चावला ने एनवायरमेंट के बारे में चिंता जताई है, ये सच है, लेकिन ये चिंता की टाइमिंग जो है वो क्वेश्चनेबल है। एक्चुअली महाराष्ट्र में कुछ समय पहले ही सरकार बदली है। पहले उद्धव ठाकरे थे और अब एकनाथ शिंदे आए हैं जिनको बीजेपी का सपोर्ट है। और अब जूही चावला ने मुंबई की हवा के बारे में बात की है। तो क्या 4 महीने में हवा भी खराब हो गई है? क्योंकि अभी कुछ ही समय हुआ है सरकार बदले हुए। उससे पहले मुंबई की हवा को लेकर जूही चावला ने एक कमेंट नहीं किया था। इससे पहले जूही चावला का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ 5G था और अब वो मुंबई की हवा के बारे में बात कर रही है, क्योंकि अब जो पार्टी है इस वक्त उसे बीजेपी का समर्थन है। तो क्या जूही चावला अपने ट्वीट्स के जरिए बीजेपी को टारगेट कर रही है इनडायरेक्टली, एनवायरमेंट का सहारा लेकर? वैसे जूही चावला को अपनी इस बात के लिए खरी खरी सुननी भी पड़ी है। देवेंद्र फडणवीस जो कि एकनाथ शिंदे के सपोर्टर है, जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने जूही चावला की इन बातों पर तंज कसते हुए कहा कि मुंबई एक महानगर है। हाँ, मैं मानता हूं कि यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को लेकर समस्याएं हैं, लेकिन अब सरकार बदल गई है और चीजें अब बदलना शुरू होंगी। ये मशहूर हस्तियां हैं, ये क्या बोलते हैं इन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। कुछ इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने जूही चावला के इस बयान पर जवाब दिया है। आपको क्या लगता है? जूही चावला ये जो मुद्दे अचानक से उठाती है, पहले 5G का उठाया था, अब तो खैर 5G लॉन्च भी हो गया, तो अब मुंबई की हवा की बात कर रही है, वो भी तब जब सरकार बदली है। तो क्या उसी के साथ हवा बदली है? क्या आपको भी लगता है कि जूही चावला अपने इन ट्वीट्स के जरिए सिर्फ और सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट को निशाना साध रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें।